अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीकोस को। एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ये इंपॉर्टेंट कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। यही इसके फीचर्स बताए हुए हैं कि इसमें इनफर्टिलिटी होती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है एंड्रोजन की, जिसकी वजह से एंड्रोजन से एस्ट्रोजन ज्यादा बनता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है इसमें। इनअप्रोप्रिएट गोनेडोट्रोपिक प्रोडक्शन होती है बाय द पिट्यूटरी। ठीक है, यही सारे इसके फीचर्स हैं, यही इसकी आप डेफिनेशन के तौर पे याद करें। इसके ये फीचर्स क्यों आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी मोर्फोलॉजी देखें तो ओवरीज जो होती है लार्ज होती है, वाइट होती है। मैनी सब कॉर्टिकल फॉलिकुलर सिस्ट प्रेजेंट होती है, जिनका साइज होता है 0.5 से 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और वो उनको कवर किया होता है एक आउटर ट्यूनिका ने। और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता तो ओवुलेशन भी नहीं होती। अब जो फीमेल मैनिफेस्टेशन किन किन सारे सिम्टम्स के साथ आती है हमारे पास, आती है ओलिगोमेनोरिया के साथ, यानी उसका पीरियड्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं। और इनफर्टिलिटी के साथ आती है। इसके अलावा उसमें ओबेसिटी भी होती है और हिर्सुटिज्म भी होता है, यानी फेशियल मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स और उनकी वजह है वो हम इधर ही पढ़ लेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एन ओवुलेशन होती है। उसमें एन ओवुलेशन इसलिए होती है कि हमारे पास नॉर्मली हमारे पास जब साइकिल स्टार्ट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ना, मतलब एफएसएच जो है रिलीज होता है ज्यादा मिकदार में, और साथ साथ एलएच भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में रिलीज होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे होते हैं पहले एक होती है थीका लेयर ओवरीज के अराउंड, और फिर होती है ग्रेनुलोजा लेयर। तो जो है एलएच जो है वो आके इस थीका सेल्स पे बाइंड करता है, और इसमें से जो है एंड्रोजन कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है एंड्रोजन में, और फिर ये दे देता है इसको ग्रेनुलोजा सेल को, और ग्रेनुलोजा सेल उससे फिर बना लेता है एस्ट्रोजन। अगर हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एस्ट्रोजन जो है वो एलएच का सर्च करवा देगा। हमने ये बात भी पहले पढ़ी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो वो हमेशा एफएसएच को इनहिबिट करता है और एलएच को प्रमोट करता है। तो जब एलएच का सर्च एलएच की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो अब हमारे पास जब अभी फॉलिकल्स मेच्योर होंगी ही नहीं, और एलएच का लेवल रेज हो गया है। अब एलएच ने तो अपना काम परफॉर्म करना है, वो देखेगा कि कौन सी फॉलिकल पे पॉइंट एक्ट करे और उसमें से ओवुलेशन करवा ले। लेकिन पीछे से फॉलिकल तो अभी मेच्योर ही नहीं हुई, तो वो रैंडमली किसी भी एक फॉलिकल फॉलिकल पे बाइट करेगा जो कि अभी इमेच्योर होगी, और उसको उसके पर एक्ट करेगा। लेकिन इसके अंदर जो है ओवुलेशन नहीं होगी इसमें, तो मतलब एग रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये फॉलिकल मेच्योर ही नहीं होगी। तो इस वजह से हमारे पास एन ओवुलेशन होती है। एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से, जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो एलएच का सर्ज आता है। इससे पहले के फॉलिकल्स मेच्योर होती है, एलएच फिर रैंडमली बाइंड करता है किसी फॉलिकल पे, और वो वहां से एग रिलीज नहीं होता। सो ये सबसे पहली कॉज है एनोवुलेशन की। दूसरी हमारे पास होती है एमेनोरिया, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, या फिर ओलिगोमेनोरिया होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई एफएसएच ने किसी फॉलिकल पे बाइंड ही नहीं किया और एग ही रिलीज नहीं हुआ। जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो हमारे पास किस की मतलब एग की ब्रेकडाउन की वजह से ही ब्लीडिंग होती है। तो जब एग ही नहीं होगा तो फिर ब्लीडिंग ही नहीं आएगी, एमेनोरिया के साथ पेशेंट आएगा। और जब एग रिलीज होता है उसके बाद हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाता है, और वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवा रहा होता है, और उस प्रोजेस्टेरोन के विड्रॉल की वजह से जो है हमारे पास ब्लीडिंग होती है। तो ना ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और ना ही, क्योंकि एग ही रिलीज नहीं हुआ तो फॉलिकल्स ही मेच्योर नहीं हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, और ना ही प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होगा, और इस वजह से शर्टिंग भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की होगी, क्योंकि अब तो एग तो बन नहीं, फिर आप हम ये क्यों कह रहे हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। असल में उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी आफ्टर 3 to 4 months। वो इस वजह से होगी कि जब हमारे पास जो है ना यहाँ से यूट्रस जो है उसकी शेडिंग ही नहीं होगी 2-3 माह तक, और थोड़ी थोड़ी उसकी प्रोलिफरेशन भी होती रहेगी, तो ब्लड सप्लाई जो अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है वहाँ पे प्रॉपरली नहीं जाएगा। जब अपर पार्ट पे ब्लड प्रॉपरली नहीं जाएगा तो वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रहा, और उसी हाइपोक्सिया की वजह से स्कीमिया होगा। और उस फिर अपर पार्ट की जब शेडिंग होगी तो जब 2-3 माह बाद ब्लीडिंग होगी तो वो साथ में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगी। हिर्सुटिज्म इसलिए होगा कि जब एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा तो इस वजह से एंड्रोजन की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। तो एंड्रोजन की प्रोडक्शन की वजह से टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन जाके बाइंड करेगा सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन के साथ, जिसकी वजह से सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है जिन्होंने बाइंड करवाना होता है सेक्स हार्मोन्स को, तो वहाँ पे इसका लेवल जो है बॉडी में डिक्रीज कर जाएगा, और इस वजह से हिर्सुटिज्म के साथ फीमेल आएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमारे पास इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी होगी। फीमेल जो होगी नॉर्मली मोटी होगी, वो हेल्दी होगी, और उसकी वजह से जो रिसेप्टर्स हैं तो वहाँ पे जो है ब्लॉक कर देंगे, मतलब वो इंसुलिन
रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं कर सकेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा सकेगी, और ना ही वो फॉलिकल्स को प्रॉपर ग्लूकोज मिलेगी जिसकी वजह से वो मेच्योर हो। और इसके अलावा साथ साथ हमारे पास पेशेंट जो है उसको डायबिटीज मेलाइटस भी होगा। तो ये सारे फीचर्स हैं और इनकी कॉजेज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिखाया जा रहा है, यहाँ पे सिटीजन दिखाई जा रही है और उसी फीमेल को एक्ने भी होगी। अब डायग्नोज कैसे करना है? डायग्नोज में यही होगा कि जब पेशेंट आएगी, अगर उसमें ये दो तीन तीन सिम्टम्स प्रेजेंट हो कि उसको हिर्सुटिज्म है, उसको रिगो मेनोरिया या एमेनोरिया है, या उसको एनोवल्यूशन है, तो ये उसी से हम डायग्नोज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमारे पास जो मिलेगी ओवरीज मिलेंगी, उनमें बहुत सारे बीट शेप सिस्ट मिलेंगी, तो जिसकी वजह से हमें फर्दर कंफर्म हो जाएगा कि ये एक इसको पीकोस है, ठीक है। पर्ल शेप जो है ना, पर्ल शेप हमें cysts मिलेंगी अल्ट्रासाउंड पे। फिर हमारे पास जो है ना, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम आ जाएगा वो भी रेज मिलेगा, और इसके अलावा एलएच का लेवल जो है वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा एफएसएच की निस्बत। ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है? हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराना है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह जो है वो ज्यादा वेट है, तो इस वजह से सबसे पहले वेट लॉस करने का कहेंगे। मोस्टली जो है फीमेल वेट लॉस करें तो उनका पीकोस ट्रीट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरी हमने वजह पड़ी थी कि एस्ट्रोजन जो है उसने ज्यादा मसला किया हुआ था, कि एस्ट्रोजन ज्यादा आ गया था, मतलब एफएसएच के उसने काम ही नहीं करने दिया और एस्ट्रोजन आ गया। तो या तो हम एफएसएच का इंजेक्शन लगाएंगे, या फिर हम गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन लगाएंगे, जिसकी वजह से नेचुरली एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। तो ये कर सकते हैं, या फिर हम जो दूसरी तरफ एस्ट्रोजन को ब्लॉक करेंगे, और उसके लिए हमारे पास जो ट्रेवलेट है वो है क्लोमिफेन सिट्रेट। एस्ट्रोजन को कम करने का और एक और तरीका भी होता है, एरोमेटेज एंजाइम जो होता है ना, वो इसको कन्वर्ट कराता है कोलेस्ट्रॉल को, एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में। तो फिर हम क्या करेंगे, एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए एक टैबलेट है लेट्रोजोल, वो देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी मसला था कि प्रोजेस्टेरोन ना आने की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से हम प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स देंगे, और साथ में हम या प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, या फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए हम एंड्रोजन ब्लॉकर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की वजह से हिर्सुटिज्म हो रहा था, तो इस वजह से इसको ब्लॉक करने के लिए हम एंड्रोजन ब्लॉकर देंगे। या फिर हम जो है स्ट्रोमा जो है ना, फॉलिकल्स का जो स्ट्रोमा होगा उसकी ड्रिलिंग कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीकोस। एक छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन